शिक्षा की लड़ाई केवल शिक्षक की लड़ाई नहीं है, वो पूरे समाज की लड़ाई है। सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक हैं और उस सरकारी विद्यालयों में इस देश के गरीब किसान और मजदूर के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको ये ख़त्म करके उससे ध्यान हटाने के लिए जो परीक्षा देने जाते हैं उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। कभी शर्ट उतरवाते हैं, कभी लड़कियों के दुपट्टे उतरवाते हैं, कभी चप्पल जूते उतरवाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि शर्ट उतारने से कैसे लीक होना बंद हो जाएगा। तो ये तो सरकारें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी समीक्षा करवाई जाए और शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए। ये निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साजिशें कर रहे हैं। सब प्रदेशों के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी तक ये पिछले 4-5 साल के अंदर 80,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरे भारत से शिक्षक एकत्रित हुए हैं। संसद मार्च का एक प्रोटेस्ट दिया गया है ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे। नमस्कार, नैतिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां टीईटी शिक्षकों का एक बार फिर से यहां पर जमावड़ा लगा है। सर, प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्यों अनदेखी है? ये निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साजिशें कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट टीचर्स जो थे पिछले 20-25 साल से जो लगे हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि आज की तारीख में आप नए सिरे से एग्ज़ाम दें और उसमें अगर पास होते हैं तो आपको रखा जाएगा, अन्यथा आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ये तो गलत है। तो ये निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। लंबे समय से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं सरकार पर, बावजूद इसके ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो रही। क्या जो विपक्ष कहता है कि सिर्फ जो बिजनेसमैन की सरकार है, क्या वास्तव में इसी ओर जाती हुई दिख रही है अब सब चीज़ें? नहीं, उसको वैसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ तक टीचर्स की बात आ रही है, शुरू से आ रही है, सब जगह से आ रही है, तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कर्मचारी टीचर्स होते हैं और टीचर्स क्या है, देश का निर्माण करते हैं। एक्चुअल के अंदर सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक हैं और उस सरकारी विद्यालयों में इस देश के गरीब किसान और मजदूर के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको ये ख़त्म करके और ये आपके पॉवर्टी घरानों को उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं ये लोग। सर, चीज़ें ये भी आती हैं, क्या चीज़ें पहले सही से नहीं हो रही थी? क्या शिक्षक पहले सही से नहीं पढ़ा रहे थे, या अब कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी जिस तरीके से सरकार ये चल रही है अब? नहीं, वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से पुराने टाइम के अंदर जो शिक्षक थे वो अलग हिसाब से थे। फिर धीरे धीरे चलते चलते आज जो शिक्षक है वो वेल मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी को लेके साथ में लेके चल रहा है। तो वो अपेक्षा जो आज के टीचर्स जो नवयुग कर रहे हैं, वो पुराने वालों को उनके कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेकिन पुराने वालों के पास अनुभव है, नए वालों के पास अनुभव नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो समझ पकड़ रहे हैं। तो कम से कम जो नई चीज़ आ रही है, नए रोज़गार दे रहे हैं, उसके अंदर इस नियम को लागू करना चाहिए, न कि पुराने वालों के लिए। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि मांग बहुत लंबे टाइम से हो रही है, और क्या लगता है, क्या सरकार उस पर क्यों हामी नहीं भर रही है? सरकार का क्या कहना है उस पर? सरकार से तो हम निवेदन करने आए हैं कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने जो फैसला दिया है उसके लिए समीक्षा की जाए पुनः, और उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन रास्ता निकाले ताकि इस देश के गरीब बच्चे वो सरकारी विद्यालय में सरकारी के टीचर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सके। और सरकारी टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड होता है और पूरा ट्रेनिंग के साथ प्रशिक्षण लेके फिर उसकी नियुक्ति होती है सरकार में। तो इसलिए सरकारी टीचरों के ऊपर गवर्नमेंट का और अपना ये देश जो पूर्व में, अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो ऋषि मुनियों के समय की जो सरकार वो चल रही थी, तो उस वो ज़माना अलग था। और आज अगर उस ऋषि मुनियों में और उसी परंपरा में चलेंगे तो वो तो संभव नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उस मायने में तो शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो भारत का निर्माण करते हैं। एक्चुअल असली भारत का निर्माण शिक्षक करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे कि जो सरकार ने, जब आप पहले भी एग्ज़ाम दे के आए हैं और सब चीज़ें प्रक्रिया करी गई थी, क्या उसके अंदर कोई ऐसे नॉर्म्स डाले गए थे कि आगे जाके आपको ऐसे अपडेट करा जाएगा, या अपडेट करवाना था तो कोई ऐसी वर्कशॉप्स हो सकती थी जिसमें सरकार आपके ऊपर ध्यान दे? पर ये जो नियम है, कहाँ तक इसे आप जायज़ समझते हैं? आप सही कह रहे हैं। 2010 के बाद सरकार ने शिक्षक की भर्ती के लिए एक आरटेट का एक परीक्षाएं पास करके ही उनकी नियुक्ति की जाती थी, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 2010 से पूर्व जो भी शिक्षक लगे हैं
प्रारंभिक शिक्षा में, वो शिक्षक अब पुनः परीक्षा देंगे तो ही उनकी सेवाएं निरंतर की जाएगी, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन शिक्षकों को 25 साल 30 साल हो गए, अनुभव से वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अपनी पूर्ण योग्यता के साथ उनकी नियुक्ति हुई है, चाहे वो आरपीएससी से चयन होकर हुई हो, चाहे वो वरीयता मेरिट के आधार पर उनका चयन किया गया है, तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी समीक्षा करवाई जाए और शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे भारत से AIGSTO और STFI के तत्वाधान में पूरे भारत से शिक्षक एकत्रित हुए हैं। संसद मार्च का एक प्रोटेस्ट दिया गया है ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे और हम शिक्षक एकजुटता के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार से और भी कई अन्य मांगे हैं। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन हर वर्ग हर कर्मचारी चाहता है, लेकिन सरकार नई नई पेंशन योजना है उसको लागू कर रही है और कर चुकी है, परंतु हम सभी शिक्षक और कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और शिक्षकों को कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जाएगा। एक नई शिक्षा नीति में एक शिक्षक एक विद्यार्थी को कई बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तो इसको सरलीकरण करते हुए बेरोजगारी को कम किया जाए। और हम इस चीज़ के लिए सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित रूप से आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान से स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हमारे समक्ष आए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? चीज़ें अभी हमने पिछले दिनों में कुछ देखी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भी सामने आई। अभी हमने कल की ही वीडियो देखी जहाँ पर TET जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग तो उनकी शर्टें काटी जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये असल में राज्य सरकारें परीक्षाएं ठीक से करवा नहीं रही है, करवा पा नहीं रही है। उसमें नकल होती है, उसमें पेपर लीक होते हैं, आउट होते हैं। उससे ध्यान हटाने के लिए जो परीक्षा देने जाते हैं उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। कभी शर्ट उतरवाते हैं, कभी लड़कियों के दुपट्टे उतरवाते हैं, कभी चप्पल जूते उतरवाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि शर्ट उतारने से कैसे लीक होना बंद हो जाएगा। तो ये तो सरकारें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। जी बिल्कुल, नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि आगे ही ना निकल के आए। इससे क्या लगता है कि आपको हौसले भी टूटेंगे, कहीं ना कहीं हौसले भी पस्त होते होंगे। जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं वो आदत और टॉर्चर पहले ही हो जाएगा। निश्चित ही हौसले भी पस्त होते हैं। और आप जानते हो कि हमारे देश में अलग अलग समय अलग अलग वेदर रहता है, मौसम रहता है। हमने देखा है, हमने अपनी ड्यूटी देते हुए भी देखा है कि सर्दी के भयंकर सर्दी के मौसम में जब जो परीक्षा देने आते हैं उनकी शर्ट स्वेटर कोट उतरवा दिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसी विपरीत जो मौसम है उसमें बैठ करके कोई ठीक से पेपर तैयारी है तब भी दे नहीं सकता। तो ये इस तरह से परेशान भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं और अपनी केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। क्या लगता है सर, अभी तक जो चीज़ें की गई हैं आगे सरकार के कानों पे जूं रहेंगी और नहीं रहेंगी तो अब ये प्रदर्शन क्या रूप लेगा? देखिए, यहाँ जो आज प्रदर्शन हुआ है ये एक अलग अलग स्टेट के लीडर्स जो हैं टीचर्स के वो आए हैं कम संख्या में, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश के अंदर लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अलग अलग जो स्टेट की राजधानी है वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं जहाँ हज़ारों शामिल हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर पे हो रहे हैं। तो एक लंबे प्रोसेस से हम आए हैं। तो अब तक इस आंदोलन में कई लाख टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ आज के आंदोलन से ये यहाँ जो दिल्ली में हमने किया है उससे ये भी हुआ कि हमें सपोर्ट भी मिला है। टीचर्स के अलावा जो दूसरे संगठन है वो भी हमारे समर्थन में आए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कई हमारे समर्थन में आए हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी इस आंदोलन को और विस्तृत करेंगे और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो जनता के जो अलग अलग तबके हैं उनसे हम संपर्क करेंगे, उनको इस मूवमेंट में शामिल करेंगे। क्योंकि शिक्षा की लड़ाई केवल शिक्षक की लड़ाई नहीं है, वो पूरे समाज की लड़ाई है। अगर देश का विकास होना है, देश को आगे बढ़ना है तो सबसे प्राइमरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षित करना होगा, शिक्षा का ढांचा ठीक करना होगा। ये दुनिया भर का इतिहास हमें बताता है। जिन जिन देशों में शिक्षा पे खर्च बढ़ाया, शिक्षा की ठीक व्यवस्था की, वो देश आज विकसित देश है। और जो शिक्षा से पीछे हटते गए वो आज भी वहीं उनके हालात बुरे हैं। और ये हमारे लिए बड़े दुख और चिंता की बात है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कम बजट के बावजूद
एक समय तक ये था कि देश के अंदर जहाँ जरूरत थी वहाँ स्कूल, नए नए स्कूल खुल रहे थे जनता के सहयोग से, लोग उसमें पैसा लगा रहे थे, सरकार उसमें सहयोग कर रही थी, बिल्डिंग लोग बना के दे रहे थे, सरकार स्कूल चला रही थी। लेकिन आज पूरे देश के अंदर स्कूलों को बंद करने की एक बाकायदा प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जो स्टेट है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब प्रदेशों के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी तक ये पिछले 4-5 साल के अंदर 80,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ये प्रक्रिया जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत और तेज़ करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार का जो प्राइमरी दायित्व है शिक्षा को बढ़ाना, वो उसके बिल्कुल उलट काम कर रही है और ये चीज़ हम समझते हैं कि पूरी जनता इसको समझेगी और सरकार ने अगर कदम वापस नहीं उठाए तो शिक्षा को लेकर के जन आंदोलन देश में बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये है वो लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये चीज़ें हुई हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसी नीतियां लाई है और एक बार फिर से ये साबित हो रहा है कि जो शिक्षा नीति है उसके अंदर एक चूक है और ये चूक अगर टाइम रहते नहीं संभाली जाती हैं तो ये आंदोलन एक विकराल रूप लेगा और ऐसा ही सरकार के खिलाफ आंदोलन होते रहेंगे। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।